हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो गाइज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ एग्जाम को लेकर के। आपको पता है कि जो हमारा आईटीआई टीओ एग्जाम है इसका 28 अगस्त इसका लास्ट डेट था फॉर्म को एडिट करने का, ठीक है। और हमारा 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीन शॉट है। आज है 3 सितंबर, हमारे पास 10 से 12 दिन का टाइम बचा है। 10 डेज का आप टाइम लेके चलिए, तो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। और वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, खास के इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और आपका कोपा वालों के लिए यानी कंप्यूटर साइंस वाले एस्पिरेंट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे पास टाइम कम मिला और अभी भी टाइम हमारे पास केवल 10 दिन का टाइम बचा है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो किस तरीके से इन 10 दिन में अपने टाइम का यूटिलाइज करें तो अपने लक्ष्य के समय पहुंच सकें, ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि 10 दिन का टाइम बचा है अब क्या ही होगा, क्योंकि पता नहीं है वैकेंसी कब आएगी। हो सकता है 5 साल बाद वैकेंसी आए, 3 साल बाद वैकेंसी आए, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि अभी जो भी वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो भी टाइम है इसको बहुत अच्छा मान के हमें तैयारी करनी है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे 10 डेज के अंदर क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 450 इसके अंदर वैकेंसी थी। थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न पर एक बार नजर डाल देते हैं, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो पेपर आपका रहेगा ऑनलाइन मोड के अंदर रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन को टिक करना होता है। 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पे रहेंगे। मैकेनिकल के अंदर भी अलग अलग ब्रांच हमारे, जब का डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक से 75 क्वेश्चन, कोपा है तो कोपा कंप्यूटर साइंस में तो 75 क्वेश्चन, सिविल से सर्वेयर है तो 75 क्वेश्चन, वेल्डर 75 क्वेश्चन, टेक्निकल से 75 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक वाले सेगमेंट से रहने वाले हैं। अब इन नॉन टेक वाले सेगमेंट के अंदर भी आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट बेसिकली मेंशन रहता है, लेकिन इसमें जो गणित वाला पार्ट है इसमें आपका मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों रहते हैं। इस मतलब 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो 5 इंटू 5 एक सेगमेंट से 5 क्वेश्चन आता है। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, तो 25 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से अप्रोच किया जाए, पहले हम टेक्निकल वाले सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर कंटेंट अच्छा मिल गया ना, तो बहुत अच्छा टाइम है। डेली के 8 से 10 घंटे के लिए आप टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको देना ही पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप कवर कर ले जाएंगे। यदि हम टेक्निकल की बात करें तो पहले हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। जो हमारी 10 डेज की स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले तो हमें सिलेबस के बारे में, जिस भी आपका ट्रेड है, मान लीजिए आपका ट्रेड क्या है, वेल्डर है, आपका ट्रेड फिटर है, हम ले लेते हैं आपका ट्रेड फिटर है, ठीक है। अब आपका ट्रेड फिटर है तो फिटर के अंदर जो आपका सिलेबस इन्होंने दे रखा है, ठीक है, जिन्होंने सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के सभी टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब उन सिलेबस के सभी टॉपिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, क्योंकि यहाँ बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल बेसिक जनरल क्वेश्चन आते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपके पहले पास कोई नोट्स है तो उसको प्रिफर कर सकते हैं। यदि आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, उसके अंदर आपको फैकल्टी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो जो क्लास के अंदर आप नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स को आप रेडी यूज कर सकते हैं, जो क्लास नोट्स मिलते हैं या फिर आप खुद से बना रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, आपके पास कोई नोट्स भी नहीं है, आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि भैया जो आईटीआई टीओ जो आपका होता है, जिसमें जो सेमेस्टर वाली बुक होती है ना, सेमेस्टर वाली बुक होती है निमी की, ठीक है, ये आपको भारत स्किल के वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। वहां से भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो जैसे सिलेबस आपका दिया हुआ है वहीं से सिलेबस को उठा के हर एक ट्रेड का दिया पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यही होता है कि जब आपके पास कंटेंट हो तो थोड़ा कंसाइज भी होता है, थोड़ा डिटेल के अंदर होता है, लेकिन बहुत डिटेल के अंदर नहीं होता। यदि आपके पास कोई नोट्स नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है, तो आप निमी वाली बुक से, ठीक है, निमी वाली बुक से अपने टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। जिन टॉपिक के बारे में आइडिया बहुत अच्छी बात है, जिन टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है आप भारत स्किल के वेबसाइट पे डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हैं। इस तरीके कुछ पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। सीटीएफ में जाना है, अपने ट्रेड में जाना है, वहां पे बुक डाउनलोड करके एक बार टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए कि भाई सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज हो। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि लेटेस्ट में पेपर कब हुआ था। जैसे 2022 के अंदर पेपर हुआ था, ठीक है, 2022 के अंदर पेपर हुआ था, तो सभी पेपर को एक बार फॉलो करना है, ठीक है।
चाहे तो आप पहले पीवाईक्यू कर सकते हैं, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देन फ्लेवर्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर फ्लेवर्स के बाद भी आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स के बाद भी पीवाईक्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी यदि आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है पहले से, तो सबसे पहले स्टेप तो पीवाईक्यू का होता है कि आपको पीवाईक्यूज कर लेने हैं कि क्वेश्चन की लेवल क्या है, और क्वेश्चन का लेवल को देखते हुए एक बार अपने को सिलेबस देखना है, देन आपको निमी वाली बुक पे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। पहले पीवाईक्यूज करने हैं, देन सिलेबस को देखना है, फिर हमें देखना है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी लेवल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निमी वाली बुक को आपको एक बार रीड करना है। ठीक है, रीड करना है, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, केवल ऊपर ऊपर नजरों पे गो थ्रू कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो पहला हमारा ये काम हो गया। देन यदि आपको लगता है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, आई होप आप लोग पहले से कोई नोट्स रेडी किए होंगे, कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखे होंगे, तो निमी वाली बुक अभी रीड करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम कम है, इसलिए मतलब उतना अच्छे से हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना कम टाइम है। बट वह रहा जो सेक्शन वीक है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन लगाना, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाना। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कहाँ पे लगाए सर? ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू में 200-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने फटे पेपर हुए होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ पे लगाए? तो आपको यहीं पे लगाना है, भारत स्किल के वेबसाइट पे जाना है, पीटीएफ में जाना है, ट्रेड वाइज वहां जाके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके वही निमी वाले क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको लगाना है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर उन क्वेश्चन को लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है। केवल क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट है अपने नोट्स के माध्यम से एक बार उसको ही पढ़ते रहना है। नोट्स नहीं तो निमी वाली बुक के माध्यम से पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे भी आपको टॉपिक को आइडिया लग जाता है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से कई बार ना जो निमी वाली बुक है ना डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन दे देता है, या फिर उसके आसपास के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे देता है, यानी वहां पे क्वेश्चन लगाने पे ज्यादा फायदा होता है IIT TU एग्जाम के अंदर। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी वहीं पे लगाना है, क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट सीरीज का। क्या इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगा के जाना, एटलीस्ट अपने ट्रेड की 5 टेस्ट आप लोग लगा के जाइए। ठीक है, अपने ट्रेड के 5 टेस्ट आप लोग लगा के जाइए। उससे क्या है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लग जाता है, साथ में आपकी एक्यूरेसी क्या है उसके बारे में पता चलता है अपने को। हालांकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, पर फिर भी एक आपकी मतलब 2 घंटे की सिटिंग टाइम बन जाती है, और आपके कौन से टॉपिक में ज्यादा रिविजन करने की जरूरत है, बहुत सारा आइडिया लगता है। तो टेस्ट सीरीज लगाना है, पहले सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। ये चारों काम करके जाना है। जिनका सिलेबस बहुत अच्छे फिनिश हो चुका है, आप तो केवल और केवल एक काम करिए, पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, 70% भी सिलेबस हो गया है ना, 50% भी हो चुका है ना, तो ऐसा नहीं सोचा कि 100% हो जाएगा तब क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा 100% एग्जाम के दिन होगा सिलेबस आपका। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना। आपको पहले तो एक बार सिलेबस जितना भी हो गया, जो टॉपिक रिमेनिंग है पढ़ते रहना, साथ में आपको पीवाईक्यू लगाना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? तो पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे MPFB की वेबसाइट पे जाके ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। दूसरा सेगमेंट आपका नानटेक का है। नानटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नानटेक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नानटेक के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आएंगे। 2022 के अंदर अलग अलग ट्रेड के बहुत सारे पेपर है। एक ही मतलब PDF प्रॉपर वहां अवेलेबल है 1200 पेज की, जिसके अंदर लगभग 1200-1300 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1200 पे अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1000 पेपर भी है। ठीक है, तो वहां आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन अलग अलग करने पड़ेंगे, पूरी PDF के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 1000-1200 क्वेश्चन दिए हैं 2022 वाले, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा के जाना है, क्योंकि इससे बेहतर क्या ही हो सकता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, जिस तरीके से 2022 में पेपर आया तो उसी पैटर्न को आगे रखेंगे लोग। ठीक है, अभी कल सब इंजीनियर का एग्जाम है तो और आइडिया लग जाएगा क्या करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं क्वेश्चन को लगाना है। मान लीजिए आप 1000 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, 1000 क्वेश्चन को 2 से 3 बार 2 to 3 टाइम यदि आप लगा लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। उसमें क्या होगा, एक तो आपको टॉपिक का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा पोर्शन है, मैथ बहुत बड़ा पोर्शन है, पता नहीं किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आपको टॉपिक का भी आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन के लेवल का भी आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो 1000 क्वेश्चन वहां दिए हुए हैं, 2022 से केवल क्वेश्चन लगाने हैं 2 से 3 टाइम।
ठीक है, जो लगा चुके हो तो एक्स्ट्रा करिए, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो बहुत कम लगाए हैं, प्रिपरेशन फेज के अंदर है, टाइम कम है, तो 2 से 3 बार इन्हीं क्वेश्चन को आपको लगा लेना है। फिर इनके जो टॉपिक मिलते हैं, मान लीजिए साइंस में विटामिन से टॉपिक आया है, कोई न्यूट्रिशन से आया है, तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना है, या गूगल करके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकाल के कॉपी पे नोट करके पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल हो। लेकिन 1000 क्वेश्चन पहले लगाने हैं, 1000 क्वेश्चन पहले लगाने हैं। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। इसके बाद नॉन टेक वाले सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज लगानी है, नॉन टेक वाले सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, तो क्या 1000 क्वेश्चन को लगाना, उनके टॉपिक नोट करने, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी करने हैं, देन टेस्ट सीरीज लगानी है। बेसिक कॉन्सेप्ट मान लीजिए अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा गूगल करके, यूट्यूब करके, अब छोटा सा वीडियो देख के समझ सकते हैं, बहुत आसान हो गया है आजकल पढ़ना। तो ये 1000 क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है। तो क्लियर होगी बातें ना, कि नॉन टेक के 1000 क्वेश्चन लगा लेने हैं, जो आपको व्यापम यानी EFB के साइट पे अवेलेबल है। टेक्निकल के लिए भारत स्किल के वेबसाइट पे जाना है, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है। थ्योरी की बुक भी आपको वहां अवेलेबल है। तो सब कुछ हमने आपको बता दिया करना कैसे है। ठीक है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पास आ सकती है आप लोगों के पास में, सर ये सब करने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये सब कंटेंट को फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इन सब चीज़ों को ढूंढेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो टाइम लगेगा। इसका एक आप अल्टरनेट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है, तो एक एक मिनट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कंटेंट आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, द सिविल पॉइंट टाइप करेंगे। ठीक है, द सिविल पॉइंट टाइप करेंगे, वहां आपको ऐप मिल जाएगा, यहाँ ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी कंटेंट आपको प्रॉपर वे के अंदर मिल जाएंगे। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप हमारे कंटेंट के अंदर जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से करिए, नहीं कर सकते हैं तो आपको उस केस के अंदर आप जा सकते हैं हमारे ऐप के अंदर। जैसे यहाँ पर 299 लिखा, तो 299 पेमेंट नहीं होगा, इसके अंदर डिस्काउंट चल रहा है अभी, है ना, वो भी केवल आज के लिए है, तो 199। ठीक है, 199 वीडियो जैसे हमारा एंड होगा ना, इसके बाद हम वहाँ डिस्काउंट ऑफर लगा देंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। 199 के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज क्या क्या मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज होगी, थोड़ा समझ लीजिए, टेस्ट सीरीज में आपको जो नॉन टेक है, इन नॉन टेक के सभी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सभी के सब्जेक्ट वाइज के 2 से 3 सेट मिलेंगे, कंप्यूटर के 3 सेट, मैथ के 3 सेट, रीजनिंग के 3 सेट, ऐसे करके। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में आपको फुल लेंथ जो रहेगा वो 5 FLT मिलेगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेड निमी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और टीचर ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 199 रुपीज के अंदर ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखने हैं, अभी हमें टाइम नहीं मिला, अभी जस्ट अभी जॉब पे हम छुट्टी लिए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम कंटेंट को भी देखना है, एक बार वीडियो को फटाफट देखना है, नोट्स को पढ़ना है, तो कंप्लीट कंटेंट किसी भी ट्रेड का आज के लिए $6.9 पे अवेलेबल है। जो कंटेंट हमारे यहाँ 4999 का अवेलेबल था, 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा, केवल 1 मंथ की रहेगी, इसमें 1 साल की थी, इसमें आपको 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ 699 पे कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा। किसी भी ट्रेड का आप परचेज कर सकते हैं, केवल और केवल आज के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो नो नीड टू परचेज, आप केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, इस तरीके से प्रॉपर आपको PDF बायलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ क्वेश्चन केवल इंग्लिश के अंदर भी रहेंगे, ये बात भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताना भूल गए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीजें बताना भूल गए हैं, अभी आपका जो नॉन टेक वाला सेगमेंट है, जिसका हमने बताया कि आपको 1000 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें जो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है ना, इसका कोई मैराथन टाइप का वीडियो मिल जाए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए, तो द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग का 2 पार्ट में, मैथ और रीजनिंग 2 पार्ट में, मैथ रीजनिंग 2 पार्ट में है और मैथ 2 पार्ट में है। 12-12 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप चाहें तो इन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। डबल स्पीड में देखेंगे, 6-6 घंटे में दोनों सब्जेक्ट, दिन भर में मैथ और रीजनिंग दोनों आप फिनिश कर सकते हैं। और इसकी PDF आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएगी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसकी PDF ऐप पे भी अवेलेबल है,
तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, इससे आपके मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और फिक्स डबल लाइन पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है इसमें टेक और नॉन टेक दोनों अवेलेबल है, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेक और नॉन टेक दोनों की, ठीक है। और जैसे आप एक सेगमेंट के अंदर ओपन करेंगे, मान लीजिए फिल्टर का पीवाईक्यू आपने लिया और टेस्ट सीरीज लिया, तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगा, फिर टेस्ट सीरीज रहेगा, फिर 90 के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, फिर इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और अलग अलग हैं। ये सभी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एक एक अभी तभी करने जब आपके पास टाइम कम हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली 199 रुपीज पे करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम खुद से कर सकते हैं, तो मैंने सारा रिसोर्सेस बता दिया कहाँ से करना है, आप जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम प्रॉपर आपको जवाब देगी, ठीक है, प्रॉपर जवाब देगी। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो अगेन हम आपको रिपीट कर देते हैं, एक तो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से आइडिया रहना चाहिए, दूसरा पीवाईक्यूज लगा के जाने हैं, तीसरा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा के जाने हैं, फोर्थ आपको टेस्ट सीरीज। अब ये सब करते करते ध्यान रखना है कि अब जब डेली का डेली पीवाईक्यू लगाएंगे ना, फिर हमने रिवीजन वाला सेक्शन नहीं डाला, क्योंकि 10 दिन का टाइम आप भूलेंगे नहीं। जब डेली का डेली पीवाईक्यू करेंगे तो आपका रिवीजन प्रॉपर होता ही रहेगा, प्रॉपर। और इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, इन 10 दिन में बहुत अच्छे से आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आपकी हेल्थ की 12 बज गई, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे 18-18, 15-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनकी तबीयत ही खराब हो गई। ऐसा बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं, क्योंकि 7 साल हो गए इसी टीचिंग फील्ड के अंदर हमें काम करते हुए। तो आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छा खाना खाते रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। एक सिंपल सा काम है, 10-12 घंटे की आदमी ड्यूटी करता है, कहीं नौकरी लगती है, तो आपको क्या करना है, 10-12 घंटे अपनी पढ़ाई पे देना है। छोटे छोटे मतलब स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। भाई 3 घंटा सुबह पढ़ लिया, 3 घंटा थोड़ा दोपहर टाइम पढ़ लिया, फिर शाम टाइम पढ़ लिया, फिर थोड़ा और देर रात तक पढ़ लिया, देर रात नहीं, 10 से 11-12 तक, 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 12 के बाद ये पढ़ते तो आप मॉर्निंग में बहुत लेट जगेंगे और आपके रूटीन खराब कर देता है, बाकी आपके जैसे प्रैक्टिस हो। तो आप ये कोशिश करिए कि ये जो हमारा कंटेंट टाइम है, 10 दिन का टाइम, इसमें बहुत अच्छे अपने रिदम में आकर के आप इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो केवल पीवाईक्यू लगाइए, रिवीजन के लिए टेस्ट लगाइए, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में इन बातों को ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर तैयारी करते रहना है, एग्जाम निकल जाएगा, पेपर अच्छा आएगा, नो डाउट। तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी गाइज। नेक्स्ट एपिसोड किसके बारे में आप चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम डेडिकेटेड सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।